श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता बंगाल प्रांत के सप्तनाम नामक ग्राम में जमींदार थे और उनका नाम था श्री गोवर्धन दास मजूमदार। इनके एक ताऊ जी भी थे, उनका नाम था हिरण्य दास। ताऊ जी निसंतान थे और पिता श्री गोवर्धन दास जी के भी एकमात्र इकलौते पुत्र थे। घर में अपार संपत्ति थी। बंगाल नवाब की ओर से श्री गोवर्धन दास जी उस क्षेत्र का राज्य कर वसूल करते थे और उस समय 20 लाख की वसूली थी, जिसमें से 12 लाख नवाब को देने पड़ते और 8 लाख प्रतिवर्ष की इनकी बचत थी। उस समय का 8 लाख आज के 8 करोड़ से भी बहुत अधिक होता और इतनी संपत्ति के बीच इन लोगों के केवल एकमात्र लड़का रघुनाथ। अब कोई भी अनुमान कर सकता है कि इन्हें अपने माता पिता और ताऊ का कितना लाड़ प्यार मिला होगा। इन्हें सब प्रकार के सुख भोग सहज सुलभ थे, किंतु ये सब होते हुए भी बचपन से ही सांसारिक सुख भोगों की ओर उदासीन रहते थे। जब ये शिक्षा गुरु श्री बलरामाचार्य जी की पाठशाला में पढ़ते थे तो वहीं इन्हें श्री गौरांग महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षद श्री हरिदास ठाकुर का दर्शन और सत्संग प्राप्त हुआ था और हरिदास ठाकुर के मुख से भगवान की नाम ध्वनि सुनकर ये आत्म विभोर हो जाते थे और इससे इनके वैराग्य एवं भगवान के श्री चरणों में अनुराग को बड़ा प्रोत्साहन मिला। समय समय पर इन्हें श्री गौर चरित भी सुनने का सौभाग्य मिलता रहा। श्री गौर नाम, श्री गौर रूप, श्री गौर लीला के प्रति इनके हृदय में सहज आकर्षण था। अतः इनका हृदय श्री गौर दर्शन के लिए तड़पने लगा और ये जैसे तैसे घर से भाग निकलने की चेष्टा करने लगे। धीरे धीरे माता पिता को जब इनकी इस मनोवृत्ति का पता चला तो वे लोग इन पर कड़ा शासन रखने लगे। भैया, इतनी अकूत संपत्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी और वह भी घर छोड़ के इधर उधर भागे तो माँ बाप को तो पीड़ा होती ही, स्वाभाविक लौकिक रीति ही यह है। किंतु इससे श्री रघुनाथ दास जी की विकलता और बढ़ने लगी। एक दिन इन्होंने सुना कि श्री गौरांग महाप्रभु ने संन्यास ले लिया और इस दुखद संवाद को सुनते ही ये मूर्छित हो गए। 3 दिन बाद पता चला कि श्री महाप्रभु जी शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य जी के घर पधारे हैं। तो इन्होंने अपने माता पिता से श्री महाप्रभु जी के दर्शन की इच्छा प्रकट की। इनकी तीव्र आकांक्षा जानकर इनके माता पिता ने बहुत से ब्राह्मणों एवं सेवकों के साथ इन्हें शांतिपुर भेजने की व्यवस्था कर दी। सोचा कि हमारी इच्छा से अपने मन की बात पूरी कर लेगा तो आगे प्रतिरोध ना करेगा, घर से भागेगा नहीं। श्री रघुनाथ दास जी ने शांतिपुर में जाकर असंख्य भक्त वृंदों के बीच विराजमान श्री महाप्रभु का दर्शन कर परम शांति का अनुभव किया। उत्तराहिमाम कहते हुए श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों में गिर गए। श्री महाप्रभु जी ने उठाकर इन्हें हृदय से लगा लिया। भक्त और भगवान का यह महामधुर मिलन बड़ा सुखद रहा। श्री रघुनाथ दास जी 7 दिन तक श्री महाप्रभु जी के दर्शन, सत्संग एवं अधरामृत का रसास्वादन करते रहे। फिर श्री महाप्रभु की आज्ञा से इच्छा न होने पर भी विवश होकर घर वापस लौट आए। अब ये देह से तो घर आ गए, किंतु मन महाप्रभु के चरणों में ही अटका रह गया। पुत्र की ऐसी अनमनी दशा देखकर माता पिता ने उन्हें संसार में रोकने के लिए अतिशीघ्र ही एक परम रूपवती कुलीन कन्या से इनका विवाह कर दिया। परंतु इससे श्री रघुनाथ दास जी के वैराग्य एवं भगवत चरणों में अनुराग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वरन वह और प्रबल होता गया। 4-5 वर्ष के बाद महाप्रभु के वियोग के बाद
एक बार पुनः यह सुखद संवाद इन्हें मिला कि श्री गौरांग महाप्रभु पुनः शांतिपुर पधारे हैं। और श्री रघुनाथ दास जी ने पिता से कहा, पिताजी श्री गौर चरणारविंद को जाकर देखने की आज्ञा दीजिए, अन्यथा मेरा जीवन असंभव है। पिता ने अपने पुत्र रघुनाथ की वास्तविकता को समझा और पूर्ववत व्यवस्था करके शांतिपुर भेज दिया। चलते समय पिता श्री गोवर्धन दास जी ने बार बार कहा, रघु शीघ्र चले आना, और इन्होंने भी आश्वासन में हाँ कहा था। अतः कुछ दिन तक महाप्रभु जी की सेवा में रहने के बाद श्री रघुनाथ दास को पुनः घर आना पड़ा। किंतु अब की बार महाप्रभु जी ने कृपा करके इन्हें वैराग्य एवं अनुराग का रहस्य समझा दिया था और आदेश दिया कि रघु निष्ठा के हृदय में पोषण करते हुए अनासक्त भाव से बाहर से लोक व्यवहार का भी यथोचित पालन करते रहना। अतः इस बार घर आने पर श्री रघुनाथ दास जी को पहले जैसा उद्वेग नहीं था। अब वे प्रसन्नता पूर्वक सबसे मिलते जुलते बात व्यवहार करते। अब इनके माता पिता को बड़ा संतोष हुआ। अपने कुल की प्राचीन परंपरा का पालन करते हुए श्री रघुनाथ दास जी ने अपने गुरु श्री यदुनंदनाचार्य जी से श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ले ली। संसारी लोग सुख भोग, पुत्र, कलत्र आदि की प्राप्ति के लिए विविध प्रयत्न करते हैं, परंतु श्री रघुनाथ दास जी ने इन सबको नरक तुल्य मानकर इनसे छूटने के लिए तथा श्री महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण मंत्र का पुरस्चरण प्रारंभ कर दिया। लगभग 2 वर्ष बाद एक दिन यह समाचार सप्तग्राम में लोगों के मुख से सुनने को मिला कि अभिनय श्री चैतन्य विग्रह करुण अवतार श्रीमन नित्यानंद जी महाराज पानीहाटी ग्राम में परम भाग्यवान श्री राघव पंडित के घर पधारे हैं। अब श्री रघुनाथ दास जी का मन मचल उठा। इन महानुभाव का दर्शन करने के लिए माता पिता की आज्ञा भी सहज में मिल गई। अब उपहार की विविध सामग्रियों को संग में लेकर बहुत से ब्राह्मण और सेवकों के साथ श्री रघुनाथ दास जी पानीहाटी ग्राम में पहुंचे और श्री गंगा जी के परम पावन पुलिन पर विशाल वट वृक्ष के नीचे एक ऊंचे चबूत पर विराजमान श्री नित्यानंद जी का दर्शन कर अपने को परम धन्य माना। श्री रघुनाथ दास जी ने दूर से ही श्री नित्यानंद जी को प्रणाम किया, किंतु श्री नित्यानंद जी ने इन्हें देखते ही दौड़कर इन्हें अपनी भुजाओं में भर लिया और आनंद इसमें भरकर बोले, अरे चोर, तू अब तक कहां छिपा रहा? आज तू अच्छा पकड़ में आया। ला शीघ्र चोरी का उचित दंड अदा कर। श्री नित्यानंद जी की रहस्यमय वाणी लोगों की समझ में नहीं आई तो अंतर्यामी श्री नित्यानंद जी ने भक्त के मन का असमंजस दूर करने के लिए सबको सुनाकर कहा, मेरे प्राणधन गौरचंद्र को मुझसे बिना मेरे पूछे बिना रघुनाथ तू भोग करना चाहता है? 2 बार तू ऐसा कर चुका है, अतः तू चोर है। तात्पर्य यह है कि श्री नित्यानंद जी का अनुगत्य स्वीकार किए बिना श्री गौर चरणों की प्राप्ति की चेष्टा सर्वथा अनुपयुक्त है, चोरी के तुल्य है। इसका दंड तुम्हें आज भोगना पड़ेगा और दंड यह है कि मेरे भक्तों को भरपेट दधी चूड़ा का भोजन कराओ। इस दंड को पाकर श्री रघुनाथ दास जी बड़े प्रसन्न हुए और तत्काल दंड महोत्सव का विशाल आयोजन किया गया। श्री नित्यानंद जी की प्रेम पुकार पर श्री गौरचंद्र ने भी प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए। अनेक अधिकारी भक्तों ने देखा कि श्री नित्यानंद जी श्री गौरांग महाप्रभु को और श्री महाप्रभु श्री नित्यानंद जी को दधी चूड़ा खिला रहे हैं। इसके बाद सबने प्रसाद ग्रहण किया। श्री नित्यानंद जी का अधरामत प्रसाद पाकर मानो श्री रघुनाथ दास जी के समस्त बंधन कट गए। दूसरे दिन श्री रघुनाथ दास जी ने अत्यंत दीन होकर श्री नित्यानंद जी के चरणों में पड़कर कृपा की भीख मांगी। परम उदार श्री नित्यानंद जी ने कहा, रघु अब तुम अधीर मत हो, तुम्हें शीघ्र ही चैतन्य चरणों की प्राप्ति होगी। और श्री रघुनाथ दास जी हा निताई हा गौर कहते हुए घर को वापस लौट आए। किंतु अब की बारी घर में नहीं गए, वरन दुर्गा मंडप में निवास करने लगे।
अहरनिश श्री गौरांग महाप्रभु के दर्शन के लिए बेचैन। श्री रघुनाथ दास जी की उन्मत्त दशा को देखकर इनके माता पिता को भय हो गया कि अब इनका रघु हाथ से निकल जाएगा। अतः इन्होंने उनकी देखरेख की बड़ी सुदृढ़ व्यवस्था की, जिससे ये कहीं भाग ना सकें। परंतु भगवान की कृपा जिसको खींच रही हो, उसे कौन रोक सकता है। हजार पहरेदारों के रहने के बावजूद भी रघुनाथ दास जी को एक दिन घर से बाहर निकलने का मौका मिल ही गया। एक दिन इनके दीक्षा गुरु श्री यदुनंदनाचार्य जी ने ब्राह्म मुहूर्त में आकर इनसे कहा कि मेरा पुजारी कई दिनों से श्री ठाकुर जी की सेवा में नहीं आ रहा है। यदि तुम कह दो तो वह पुनः पूर्ववत सेवा में प्रवृत्त हो जाएगा। और इन्होंने कहा, मैं अभी चलता हूं। पहरेदार किम कर्तव्य विमूढ़ देखते रहे। श्री रघुनाथ दास जी दुर्गा मंडप से बाहर निकले, श्री गुरु जी को घर भेजकर स्वयं पुजारी के घर की ओर चले। परंतु ये पुजारी के घर न जाकर अपने ठाकुर के घर श्री जगन्नाथपुरी की ओर भाग चले। अविश्रांत भाव से 15 कोस भागने के बाद रात्रि में ग्वाले के घर विश्राम किया। ग्वाले ने बड़े ही प्रेम से इन्हें गाय का दूध पिलाया और खाने पीने सोने की सुध बुध भूले हुए अब ये नंगे पांव पैदल भागते दौड़ते 12 दिन में श्री जगन्नाथपुरी पहुंचे। दूर से ही भगवान के मंदिर की ध्वजा का दर्शन करके पुलकायमान हो गए। हा गौर, हा करुणमय प्रभु, पुकारते हुए सिंगापुर पर पहुंचे। पुनः पता लगाते हुए श्री महाप्रभु के निवास स्थान पर पहुंचे। वहां अपने परिकरों से निवृत्त श्री गौरांग महाप्रभु के दर्शन किए तो हृदय में उमड़ पड़ा प्रेम का समुद्र और आंखों में बहने लगी श्री गंगा यमुना की प्रेम धार। श्री रघुनाथ दास जी गिर पड़े श्री महाप्रभु जी के चरणों में और श्री महाप्रभु ने परम कृपा पूर्वक अपने भक्त को अपना गाढ़ा लिंगन प्रदान किया। हर्ष विभोर हो रहे थे भक्तगण इस अद्भुत प्रेम मिलन को देखकर। श्री गौरांग महाप्रभु ने कहा, रघु, तुम पर श्री कृष्ण की बड़ी कृपा है। श्री रघुनाथ दास जी ने अपने मन में कहा, मैं तो आपकी ही कृपा को जानता और मानता हूं। इसके बाद श्री महाप्रभु जी ने श्री रघुनाथ दास जी का हाथ पकड़कर अपने परम प्रिय परिकर श्री स्वरूप दामोदर जी को सौंप दिया। उस दिन से श्री महाप्रभु जी अत्यंत प्रेम में भरकर इन्हें स्वरूप के रघु कहते थे। श्री महाप्रभु जी ने इन्हें कई दिनों का अत्यंत भूखा प्यासा जानकर अपने सेवक गोविंद से इनके लिए प्रसाद की विशेष व्यवस्था करने का आदेश दिया। श्री रघुनाथ दास जी ने 5 दिन तक गोविंद के हाथ से महाप्रभु का अदरामत प्रसाद लिया। फिर विचार किया कि मेरे लिए प्रसाद की व्यवस्था करने में गोविंद को श्रम करना पड़ता है, यह उचित नहीं है। अतः छठे दिन से दिन भर श्री स्वरूप दामोदर जी की सेवा करने के अनंतर रात्रि में श्री जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर जाकर खड़े होने लगे। भगवान को शयन करने के बाद मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु लोग भी वहां बैठे भिक्षुकों को प्रसाद वितरण करते और उसी में से श्री रघुनाथ दास जी को जो कुछ मिल जाता उसी से अपना निर्वाह करने लगे। एक दिन श्री महाप्रभु जी ने गोविंद से पूछा, आजकल रघु प्रसाद कहाँ पाता है, यहां से तो कुछ लेता नहीं। और तब गोविंद जी ने कहा, प्रभु, वे अब स्वयं सिंगापुर पर खड़े होकर अपनी भिक्षा स्वयं करते हैं। यह सुनकर महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और बोले, रघु सच्चा विरक्त है। वैराग्यवान को दूसरों के भरोसे रहना भी नहीं चाहिए। विरक्त के लिए भिक्षा मांगकर उदर भरण और सदा नाम संकीर्तन करना है, यही भूषण है। रघु सही मार्ग पर है। और सत्य में ही श्री रघुनाथ दास जी को अपूर्व की अपेक्षा अपने चित्त में विशेष शांति का अनुभव हो रहा था। एक दिन श्री रघुनाथ दास जी ने श्री स्वरूप दामोदर जी से अपने कर्तव्य कर्म के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की। श्री स्वरूप दामोदर जी ने इनकी जिज्ञासा को
महाप्रभु जी के सम्मुख प्रस्तुत किया। और तब श्री महाप्रभु जी ने इन्हें यह उपदेश सार सर्वस्व समझाया कि सांसारिक चर्चा नहीं सुननी चाहिए, सांसारिक वार्ता भी नहीं करनी चाहिए, जिह्वा के वशीभूत होकर अच्छे अच्छे पदार्थ नहीं खाने चाहिए, बहुत चमकीले भड़कीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, स्वयं अमानी रहना चाहिए, दूसरों को मान देना चाहिए, सदा श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए और श्री कृष्ण राधा की मानसी सेवा सर्वदा करनी चाहिए। श्री महाप्रभु जी के श्रीमुख से उपदेशों का पान कर श्री रघुनाथ दास जी ने अपने को परम धन्य माना। भिक्षा का क्रम कुछ दिन तो ठीक चला, किंतु धीरे धीरे जब सब लोग श्री रघुनाथ दास जी से परिचित हो गए तो वे इन्हें अधिक और सुंदर सुंदर पदार्थ देने लगे। अब यह बात इन्हें अपने वैराग्य एवं श्री महाप्रभु जी से मिले उपदेशों के प्रतिकूल जान पड़ी। अतः सिंहद्वार की भिक्षा छोड़कर अब भिक्षुकों के साथ क्षेत्रों में जाते और वहां से भिक्षा कर लाते। जब कई दिनों तक ये सिंहद्वार पर दिखलाई नहीं पड़े तो पुनः श्री महाप्रभु जी ने पूछा, रघु अब कहाँ भिक्षा करता है? और गोविंद ने कहा, महाराज क्षेत्रों से। यह सुनकर श्री महाप्रभु जी बोले, सिंह द्वारे भिक्षाव्रती वैश्यार आचार, अर्थात सिंह द्वार पर भिक्षा की आशा से जो खड़ा रहता है वह वैश्या की विषयी पुरुष के इंतजार में खड़े रहने के समान है। यह बहुत अच्छा हुआ कि रघु ने इसका भी त्याग कर दिया। श्री रघुनाथ दास जी के तीव्र वैराग्य एवं प्रबल अनुराग से प्रसन्न होकर श्री महाप्रभु जी ने इन्हें अपनी अत्यंत प्राणप्रिय गोवर्धन शिला और गुंजा की माला प्रदान की और इनका सात्विक पूजन करने का आदेश दिया। श्री रघुनाथ दास जी श्री महाप्रभु जी की असीम अहेतु की कृपा को विचार कर गदगद हो गए और अत्यंत आदर पूर्वक ये दोनों महादिव्य प्रसाद शिरोधार्य किए। श्री स्वरूप दामोदर जी ने इन्हें एक काठ का आसन, एक सुराही और एक एक बालिश्त के 2 वस्त्र सेवा के लिए प्रदान किए, क्योंकि सात्विक पूजा में बस एक कमंडल जल और तुलसी दल केवल इनकी ही आवश्यकता होती है, और यदि यह भी ना हो तो श्रद्धा से प्रणाम कर लेने से भी सात्विक सेवा संपन्न हो जाती है। किंतु भैया एक बात स्मरण रखनी चाहिए कि इस प्रकार की सात्विक मानसी पूजा का विधान परम अकिंचनों के लिए ही है। जो समर्थ पुरुष हैं उनको तो यथाशक्ति यथावित्त षोडोपचार एवं राजोपचार से ही भगवत सेवा करनी चाहिए। श्री रघुनाथ दास जी नित्य नियम से प्रेम पूर्वक श्री गोविंद स्वरूप श्री गिरिराज शिला का पूजन करते और शेष समय में भगवान नाम स्मरण करते। दिन रात के 24 घंटों में 22.5 घंटे की भजन पूजन में लगाते और केवल 1.5 घंटे में भोजन शयन आदि करते, और इतने पर भी स्वयं को कोसते रहते कि शरीर से कुछ भजन साधन हो नहीं पाता। कुछ दिनों बाद इन्होंने भिक्षा लाना भी बंद कर दिया, क्योंकि लोग इन्हें अधिक भक्षा देने लगे। अब इन्होंने उधर पूर्ति का नया रास्ता निकाला। दुकानदारों की दुकान पर जब 2-3 दिन तक भात अर्थात चावल नहीं बिकता तो वो सड़ जाता। दुकानदार उस सड़े हुए भात को सड़क पर फेंक देते और उसी भात को रात्रि के अंधेरे में ये उठा लाते, उसे जल में खूब धोते। धोने से सड़ा हुआ अंश निकल जाता, कुछ अच्छे चावल के कण बचे रह जाते, उन्हें ही नमक मिलाकर जल के साथ पी लेते। इस प्रकार जीवन धारण करते हुए अपनी साधना में लगे रहते। श्री गौरांग महाप्रभु जी को जब यह पता चला तो उनके हर्ष का ठिकाना न रहा, और उसी दिन सायंकाल को प्रभु श्री रघुनाथ दास जी के भजन कुटी पर गए। उस समय धीरे धीरे चावल के धोए हुए कणों को पा रहे थे और श्री महाप्रभु जी ने धीरे से यह कहते हुए कि क्यों जी रघु, तुम मुझे बिना खिलाए ही इतना सुस्वादु भोजन अकेले ही खा रहे हो। उनके पात्र में से एक मुट्ठी चावल जल्दी से उठाकर अपने मुख में डाल लिया और श्री रघुनाथ दास जी हाय हाय करते हुए महाप्रभु का हाथ पकड़ लिए और बोले, हे प्रभु, इस गले हुए उच्छिष्ट अन्न को खाकर मुझे पाप का भागी मत बनाई। इतने में
शोरगुल सुनकर श्री स्वरूप दामोदर जी वहां गए और श्री महाप्रभु जी बोले, स्वरूप, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, इतना स्वाद मुझे आज तक किसी पदार्थ में नहीं मिला। धन्य है श्री गौरांग महाप्रभु और उनके भक्त। इस प्रकार अत्यंत उत्कट वैराग्य एवं प्रबल अनुराग पूर्वक श्री रघुनाथ दास जी श्री जगन्नाथपुरी में निवास करते रहे। श्री रघुनाथ दास जी 16 वर्ष तक श्री महाप्रभु जी की अंतरंग सेवा की और जब श्री महाप्रभु जी लीलावेश में अत्यंत बेसुध हो जाते तब श्री रघुनाथ दास जी ही उनकी देखभाल करते। श्री महाप्रभु जी ने इन्हें श्री वृंदावन वास की आज्ञा दी थी, परंतु जब तक महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास करते रहे तब तक इन्हें श्री महाप्रभु जी के श्री चरण कमलों को छोड़कर वृंदावन जाने की भी इच्छा नहीं हुई। किंतु महाप्रभु जी के लीला संवरण करने के पश्चात ये अत्यंत व्याकुल हो गए। किंतु श्री स्वरूप दामोदर जी के आश्रय में किसी प्रकार जीवन धारण करते रहे, परंतु जब श्री स्वरूप दामोदर जी भी सिधार गए तो विरह व्यथा असह्य हो गई और अब उन्होंने श्री गिरिराज जी से गिरकर अपना शरीर छोड़ देने का निश्चय करके ये श्री वृंदावन चले आए। श्री वृंदावन में श्री रूप तथा श्री सनातन गोस्वामी का दर्शन हुआ और इन दोनों ने समझा बुझाकर इन्हें प्राण त्याग करने के निश्चय से निवृत्त किया और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी भी उन लोगों का उपदेश उधार कर श्री राधा कुंड पर ही निवास करने लगे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी भोजन के नाम पर केवल छटाक आधा पाव छाछ मात्र पीकर जीवन धारण करते थे। इनके विषय में एक दोहा प्रसिद्ध है, भजन रसिक रघुनाथ जी राधा कुंड निवास, नौन तक ब्रज को लियो और नहीं कछु आस। नौन तक्र ब्रज को लियो और नहीं कुछ आस। नौन तक्र अर्थात छाछ। यह नित्य श्री भगवान को 1000 दंडवत प्रणाम करते, वैष्णवों को नित्य 2000 दंडवत प्रणाम करते और नित्य 1 लाख श्री हरि नाम का जप किया करते। अहरनिश श्री राधा कृष्ण की सेवा में, मानसी सेवा में लगे रहते। एक पहर श्री गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते, तीनों समय श्री राधा कुंड में नित्य स्नान करते और ब्रजवासियों का आलिंगन द्वारा सत्कार करते। कहते हैं कि वृद्धावस्था के कारण यद्यपि इनका शरीर अत्यंत शिथिल हो गया तो भी दंडवत के नियम में इन्होंने शिथिलता नहीं आने दी। परिणाम यह हुआ कि जब दंडवत करते तो इनसे उठा नहीं जाता, बड़ी मुश्किल से संभल कर उठते, फिर दूसरी दंडवत करते। इनकी दशा देखकर वैष्णव तथा ब्रजवासियों को अत्यंत पीड़ा होती और ये लोग इनसे बार बार अनुरोध करते कि आप दंडवत का नियम छोड़ दीजिए अथवा थोड़ा कम कर दीजिए। और तब ये अत्यंत दीन होकर कहते, भैया यदि आप लोगों का मुझ पर ऐसा ही भाव है तो जब हम दंडवत करें और मुझसे उठा ना जाए तब आप लोग कृपा करके मुझे उठाकर खड़ा कर दिया करिए। किंतु इस नियम में कुछ छोड़ने या कुछ घटाने की बात मुझ पर दया करके, कृपा करके, भूल कर भी ना कहिए। ऐसी अद्भुत निष्ठा थी इनकी। महापुरुषों की यही रीति है, प्राण चाहे भले ही चले जाएं किंतु वे निष्ठा से डिगते नहीं। इनकी अनन्यता ऐसी थी, एक बार श्री राधा कुंड का एक ब्रजवासी रीठौरे गांव गया हुआ था। वहां उसने कदम के बड़े बड़े पत्ते देखे तो विचार किया कि मेरे बाबा श्री रघुनाथ दास जी तो केवल कदम के एक पत्ते से बने दोने भर छाछ लेते हैं, तो इस कदम के कुछ पत्ते क्यों न ले चलूं। ये पत्ते बड़े हैं तो इनमें छाछ भी ज्यादा आ जाएगा। और वह बहुत सारे पत्ते तोड़कर ले आया। दूसरे दिन उसी के दोने में इनके लिए छाछ लाया। इन्होंने छाछ पीकर दोने को गौर से देखा तो बहुत बड़ा पत्ता देखकर ब्रजवासी से पूछा कि भैया इतने बड़े बड़े पत्ते तो यहाँ के कदमों में है नहीं, तुम यह कदम का पत्ता कहाँ से लाए। और उसने कहा, बाबा मैं कल रीठौरे गया था, वहीं मुझे दिख गए तो कुछ पत्ते लेता आया। ये अत्यंत खिन्न होकर बोले, भैया तूने रीठौरे के कदम पत्र में मुझे छाछ पिला दी, ये अच्छा नहीं किया। रीठौरों में तो चंद्रावली रहती है,
वह मेरी प्राण सर्वस्वा श्री श्री जी से सौत भाव रखती है। यह कहकर इन्होंने मुंह में उंगली डालकर वह छाछ वमन कर दी। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की सरलता को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। ये श्री प्रिया प्रीतम की भावना में कभी कभी कई दिनों तक भावावेश में डूबे रह जाते, खाना पीना सोना सब भूल जाते। एक बार श्री सनातन गोस्वामी ने देखा कि ये भावावेश में वाह ज्ञान शून्य श्री राधा कुंड पर बैठे हैं और दो शेर इनके समीप से पानी पीकर जा रहे हैं। तब श्री गोस्वामी पाद ने इनसे कुटी में बैठकर भजन करने का अनुरोध किया कि भैया तुम तो बैठ जाते हो, किंतु ठाकुर जी और श्री जी को तुम्हारी देखरेख करनी पड़ती है, उन्हें कष्ट होता है। और तब से यह विचार कर ये कुटिया में रहकर ही भजन करने लगे। भैया अत्यंत सूक्ष्म मन को ही भावरूप कर लेना बड़ा कठिन है, फिर अत्यंत स्थूल और पांच भौतिक शरीर को भावरूप बना लेना और भी कठिन। किंतु इनके प्रबल चिंतन के प्रभाव से इनकी देह भी ऐसी भावरूप हो गई थी। इनको मानसी सेवा सिद्ध थी। मानसी में इन्होंने एक बार श्री ठाकुर जी को दूध भात का भोग लगाया। स्वयं आरोगने के बाद श्री प्रिया प्रीतम जी ने दूध भात का वह कटोरा इनके मुख में लगा दिया और इनसे भी पानी का अनुरोध किया। यद्यपि इनका नियम था कि केवल मात्र छाछ ही लेते थे, परंतु श्री युगल सरकार का आग्रह टाल नहीं सके। उनके प्रेम के कारण पा लिया और इसका परिणाम यह हुआ कि इन्हें ज्वर हो आया। इनकी अवस्था का समाचार क्षण भर में चारों ओर फैल गया। उन दिनों गोसाई श्री विठलनाथ जी जतिपुरा में विराजते थे। उन्होंने जब सुना तो तत्काल अपने निजी वैद्य एवं शिष्य श्री ब्रह्मदास जी को श्री रघुनाथ दास जी की चिकित्सा के लिए भेजा। वैद्य जी बड़े अनुभव सिद्ध थे और जो विठलनाथ जी का वैद्य हो तो भैया वो सही अर्थों में वैद्य ही था। सो उसने नाड़ी देखकर बता दिया कि इन्होंने दूध भात खाया है। यह सुनकर वहां बैठे ब्रजवासियों ने वैद्य जी की बड़ी हंसी उड़ाई। ये बोले, वैद्य जी हमारा बाबा तो केवल छाछ पीता है, वह भी नेक्सी, फिर आपने दूध भात का अंदाजा कैसे लगा लिया? जान पड़ता है कि ठाकुर श्रीनाथ जी और गोसाई श्री विठलनाथ जी चूंकि रोज दूध भात पाते हैं और आप नित्य प्रति उनकी नाड़ी देखते रहते हैं, तो आपको वही अभ्यास हो गया है, अतः आपको यहाँ भी वही सूझ रहा है। तब वैद्य जी आवेश में आ गए और बोले, यदि आप लोगों को मेरे कहने का विश्वास नहीं हो रहा तो कहिए, मैं अभी इनको दवा देकर वमन करा देता हूँ और इनके पेट में से प्रत्यक्ष दूध भात निकलेगा, क्योंकि वह भी पचा नहीं है और न पचने के कारण ही इन्हें ज्वर हो गया है। यदि मेरी बात झूठ निकली तो मैं वैद्य वृत्ति छोड़ दूंगा। यह सुनकर कुछ मनचले ब्रजवासी आपस में कहने लगे कि आज बाबा की पोल खुल गई। बाबा हम लोगों को दिखाने के लिए जो छाछ पीता है और चोरी चोरी से रात्रि में खीर बनाकर खाता है, परंतु आज भंडाफोड़ हो गया। चोरी भला कहीं छिपती है? श्री रघुनाथ दास जी लेटे हुए थे, उठ बैठे और हंसकर वैद्य जी को हृदय से लगा लिया और बोले, वैद्य जी आज मैंने माना कि आपका शारीरिक विषयों में नहीं मानसिक विषयों में भी प्रवेश है। जिस भावावेश में आकर मैंने दूध भात पाया है, आप भी उसी मानसी भाव को समझने वाले हैं, और क्यों ना समझें, आप श्री गोसाई विठलनाथ जी के कृपा पात्र जो ठहरे। इसके बाद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपनी मानसी सेवा की बात सबको खोलकर बताई और अब सब लोग श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की मानसी सेवा की सराहना करने लगे। भैया ये श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी नित्य लीला में श्री रति मंजरी है, जिनकी विद्युत वर्ण सी अंग कांति है, बंदूक पुष्प के समान वस्त्र धारण करती हैं, अर्थात लाल वस्त्र धारण करती हैं। श्री राधा गोविंद के चरण संवाहन करना इनकी प्रधान सेवा है। योगपीठ में सिंहासन के अग्निकोण में इनकी स्थिति है और आज भी श्री रघुनाथ दास जी की कुटिया पर श्री राधा कुंड में भैया अहरनिश नाम संकीर्तन चलता रहता है और बड़े बड़े सिद्ध संत अभी भी वहां विराजमान है।
श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।